प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 20 से लेकर 22 वचन तक। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मेरे प्रियो, यह वचन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को बताता है इस दुनिया के अंत के बारे में और हमारा परमेश्वर का दूसरी आगमन के बारे में, हमारा परमेश्वर का आगमन के बारे में, उसका चिर और पहचान के बारे में इस अध्याय में, पूरे अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया। वह जल्दी आने वाला है। ये बात वह कई बार अपने चेलों को बताया और वचन के द्वारा हमें भी बताया, हमें भी बता रहा है और हम उनके आगमन के लिए इंतज़ार में हैं। वह कब आएगा उसका चिर यह है। इसमें इस पूरा अध्याय में उस आगमन के बारे में बताया हुआ है। उस आगमन के समय क्या क्या चिर होगा, चिर क्या क्या दुनिया में होगा, ये सब बताया हुआ है। क्लेश होगा और अकाल पड़ेगा। कई लोग आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े होंगे और प्रेम खत्म हो जाएगा और लड़ाइयाँ शुरू होंगे। बहुत सारी बातें जो क्लेश हैं होंगे। हमें इस सारे चीज़ों से बचने के लिए एक विषय हमें करना होगा। 19 अध्याय में 19 वचन में इस प्रकार लिखा है। 19 से लेकर 20, 21, 22 वचन में इस प्रकार लिखा है। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं के कारण यह क्लेश का दिन घटाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखेंगे तो 3.5 और 3.5 साल यानी कि पूरे 7 साल भयंकर यह क्लेश, यह उपद्रव का काल है। यह काल से हमें बचना है तो एक काम करना है। क्या करना है? हमें प्रार्थना में लगे रहना है। 20 वचन में यही कहा हुआ है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। मेरे प्रियो, हमें इस क्लेश से बचना है तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु के उपस्थिति में हम समय बिताना है। हमें इस संसार के चिंताओं में फंसकर हम प्रभु को भूल नहीं जाना है। हम सब चुने गए हैं। हम सब प्रभु की ओर से चुने हुए हैं। हमारे वजह से हमारे लिए उस दिन को परमेश्वर घटाएगा।
चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 34 से लेकर 36 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मेरे प्रियो, यह विपत्ति सारे इस धरती में जितना भी जातियां हैं, जितना भी मनुष्य है, उन सब पर पड़ेगा। अगर इससे हम बचना है तो जागते रहना और निरंतर प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रियो, हमें इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो 7 साल जो उपद्रव का काल है, उससे पहले यीशु मसीह का एक सीक्रेट कमिंग होगा, यानी कि वह आकाश में दिखाई देंगे। जो चुने हुए जन उठा लिए जाएंगे। देखते देखते इंसान गायब हो जाएगा, जो प्रभु के जन है वो गायब हो जाएगा। जिस तरह एलिया, एनोक, यह धर्मी जन उठा लिए गए थे, उसी तरह हमें भी प्रभु यीशु इस उपद्रव से पहले ही उठा लेंगे। उसमें हम भाग लेने का अनुग्रह हम परमेश्वर से मांगे। इस वचन को थिस्सलुनीके के पहला किताब उसका 4 अध्याय 16 से लेकर 17, 18, 15, 16, 17, 18 वचन को मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर से चुने गए हैं, वह उस परमेश्वर का आगमन में आकाश में तुरही फूंकी जाएगी और चुने हुए लोग बादलों पर यानी कि हवा में उठा लिए जाएंगे और बादलों पर परमेश्वर प्रभु यीशु से मिलेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। इस जो कोई भी विपत्ति आने वाली है उससे हम बचेंगे। मेरे प्रियो, हमें आज से चौकस रहना है। इस विषय के लिए हमें चौकस रहना है। हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह कहता है उस तरह हमें करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि वह जो उपद्रव का काल आने वाला है वह बहुत भारी होगा। वह पूरी तरीके से शैतान राज्य करेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग के वजह से वह उपद्रव का काल कम किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें
इस चीज़ से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना है। लेकिन हम यह सोचकर नहीं डरना कि शैतान का राज्य होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर के लोगों को चलाएगा, अपने अनंत जीवन में ले जाएगा। उस समय हमारा विश्वास परखी जाएगी और हम प्रभु के लिए खड़े रहना अवश्य है। चाहे किसी भी समय हो, प्रभु के लिए, प्रभु के जीवित गवाह बनकर हमें खड़े रहना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें चलाएगा, हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। तो आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करें। केवल हम नहीं, हमारे परिवार, बच्चे सब इस उपद्रव से बचने पाए और हम उस सीक्रेट कमिंग में, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन में हमें प्रभु यीशु उठा लेना चाहिए, हवा में उठा लेना चाहिए और इस उपद्रव से बचाना चाहिए। उसके लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, इस भविष्यवाणी वचन के लिए जो आपने कहा उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आपके आगमन निकट है परमेश्वर, आपके आगमन से पहले क्या क्या चिर होगा आपके वचन के द्वारा हमें बताया। आपके सारा वचनों में सब कुछ लिखा हुआ परमेश्वर। पिताजी, हम उसको जानने पाएँ पिता, हमारा हृदय में एक चौकन्ना देना परमेश्वर, हमारा हृदय परमेश्वर जागने पाएँ पिता, हम जागने पाएँ परमेश्वर, आपका उस विषय को हम समझकर पिताजी, आप जिस तरह आप कहा है उस तरह हम करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिता, उस उपद्रव काल से बचने के लिए हमें प्रार्थना करने को कहा है पिता परमेश्वर। हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना, निरंतर हम प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। हद से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए पिता, हद से ज़्यादा सोने नहीं पाएँ परमेश्वर। हम प्रार्थना में लगे रहने पाएँ, आपका वचन को पढ़कर आपके जो बात को, आपके वचन को जानने पाएँ परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। अंत के दिन में जो कार्य हो रहा है और परमेश्वर जो आने वाला समय में होगा वह सब कुछ हम जानने पाएँ, हम उसके लिए प्रार्थना करने पाएँ। यह उपद्रव का काल कम होने के लिए प्रार्थना करने पाएँ, हम उस उपद्रव का काल से हम बचने के लिए, वो क्लेश का काल से हम बचने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना पिताजी, हमें परमेश्वर चलाना पिता, हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना पिता, हालेलुया। आपके आगमन में हमें उठा लेना परमेश्वर, आप हमें उठा लेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हमें केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारा सारा परिवार, बच्चे, सबको परमेश्वर उद्धार करेंगे परमेश्वर, उस क्लेश से हमें छुटकारा देंगे परमेश्वर, हालेलुया। हमें उठा लेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। निरंतर आपके परमेश्वर साथ रखेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमारे संग रहेंगे, हमें चलाएंगे पिता, धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आपका जीवित गवाह बनकर रहने के लिए अनुग्रह देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। चाहे जो कोई भी परमेश्वर परिस्थिति हो, उसमें हम आपके जीवित गवाह बनकर रहने के लिए अनुग्रह देना पिताजी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अंत का यह समय आ रहा है पिता, आपका आगमन कभी भी हो सकता है परमेश्वर, उसके लिए हम तैयार होने पाएँ पिता, तैयार रहने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता, संभालना परमेश्वर, इसी तरह आप तैयार रखना परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर, हालेलुया, इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबके जीवन में कार्य करना, आत्मिक उन्नति देना, प्रार्थना का अभिषेक से भरना परमेश्वर। जो कोई भी आत्मिक तौर पे वो चाहते हैं, वो सारा चाहत को पूरा करना परमेश्वर। शारीरिक कमजोरी, दुर्बलताओं को निकालना पिता, उन्हें बल सामर्थ्य से भरना, उन्हें जीव कर चंगा करना परमेश्वर, लंबी उम्र देना परमेश्वर। आपके आगमन के लिए तैयार होने पाएँ, अनुग्रह देना,
आपके उठा लिया जाने के लिए परमेश्वर तैयार होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस संसार की चिंताओं में फंसने नहीं पाए, आपके लिए समय देने पाए, आपका उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम सबको आशीष देना पिता। जो कोई भी जन इस परमेश्वर संसार की चिंताओं में फंसे हुए हैं उन सभी को छुटकारा देना पिता। जो कोई भी जन परिवार में परमेश्वर हालेलुया क्लेश है, जिनका परिवार में क्लेश है पिता, उनको परमेश्वर उस क्लेश से छुटकारा देना, शांति आनंद से भरना परमेश्वर, भरपूर आशीष उन्हें देना पिता, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। हमारे परमेश्वर परिवार के हर एक जन और बच्चे सब आपके आगमन के लिए तैयार होने पाएँ परमेश्वर। हम प्रवेश आपके राज्य में प्रवेश होने पाएँ पिता। अनुग्रह देना, जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को इसी प्रकार तैयार करना परमेश्वर। और हालेलुया, जवान बच्चों के साथ आप रहना परमेश्वर, गलत चीज़ों में फंसने नहीं पाएँ, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, शरीर में दुर्बलता कमजोरी को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, हड्डियों में ताकत देना, उनके संग रहना परमेश्वर। आत्मिक उन्नति देना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए उस कर्ज से छुटकारा देना, कर्ज वापस देने के लिए द्वार खोलना परमेश्वर। जो कोई भी जन हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस को आशीष देना। जो कोई भी जन नौकरी कर रहे हैं नौकरी में आशीष देना। जो कोई भी जन परमेश्वर शादी का इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर एक अच्छा सा जीवन साथी देना और शादी कराना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं परमेश्वर, उनका ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरत है पूरा होने देना परमेश्वर। डॉक्टर के द्वारा उनके जीवन में उनका ट्रीटमेंट में कार्य करना, सफलता देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। परिवार को बनाना, परिवार में खुशी शांति आनंद से भरना परमेश्वर। कोई क्लेश ना होने देना, पति पत्नी के बीच में प्रेम देना परमेश्वर। आप जिस तरह वचन में कहा है उस तरह पति पत्नी जीने पाएँ, जिस तरह आपके वचन में कहा है उस तरह परमेश्वर माँ बाप और बच्चे जीने पाएँ परमेश्वर। उनके बीच में शांति देना पिता, आशीष देना परमेश्वर। रिश्तेदारों के बीच में शांति देना। हालेलुया, अपना जो कुछ भी रिश्ता निभाने पाएँ पिता, आपकी इच्छा के अनुसार आपके मर्जी के अनुसार हम निभाने पाएँ पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की महिमा मिलने पाए हम इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए या टाइप करके भेज सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।